एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। इस वीडियो में हम करेंगे माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। ये एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 3 है। अगर आपने क्लास 12th चैप्टर 4.1 के फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो माइनर क्या है, अगर आपको डिटरमिनेंट्स निकालना आ गया है तो माइनर भी आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी, फिर एग्जांपल से आपको समझाऊंगी कि कैसे किसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स निकाला जाता है। ठीक है, देखो द डिटरमिनेंट्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। देखो क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स के जैसे इस फर्स्ट एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। ठीक है, जो मैट्रिक्स दी हुई मिलेगी पहले उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट्स लगाएंगे। डिटरमिनेंट्स का क्या होता है सिंबल, ये मॉडुलस, और उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट का हमें माइनर निकालना, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या बोला गया, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई। देखो ये कॉलम और ये रो डिलीट करनी है, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालने हैं उसी एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करके जो ये बचेगा यहाँ पे A22, A23, A32, A33, तो ये A1 का क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, फिर उसको हम ऐसे करेंगे जैसे डिटरमिनेंट्स निकाला है सेम वैसे ही निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ है माइनर ऑफ A21 इज डिनोटेड बाय M21, तो माइनर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M से। ओके, तो देखो अब निकालना है A21 एलिमेंट का, तो A21 एलिमेंट ये है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, A21 एलिमेंट की रो को डिलीट करना है। इसकी रो क्या है A21 की, A21, A22, A23। ठीक है, इसको डिलीट करना है और इस कॉलम को डिलीट करना है। वर्टिकल क्या है, कॉलम है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रो होती है। तो इसमें क्या एलिमेंट बची, देखो ये डिलीट होगी लाइन, ये डिलीट होगी, बचा है A12, A13, A32, A33, A12 ये आ गया यहाँ पे देखो, और साथ में क्या लगाना है, डिटरमिनेंट्स। अब हम इनका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई है, तो इसका कैसे निकलेगा, A21 जो माइनर है वो कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, A12 की मल्टीप्लाई A33 के साथ माइनस लगा के A32 की मल्टीप्लाई A13 के साथ, तो क्या होगा A12 A33 माइनस A32 A13। ठीक है, तो ये क्या आया है, इसका माइनर निकला है। ठीक है, तो माइनर क्या आया है, मतलब ऐसे ही क्या है माइनर की डिनोशन, ऐसे क्या है माइनर निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको बोलूं माइनर निकालना है एलिमेंट A32 का, ठीक है, A32 का माइनर निकालना, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो A32 है इसकी ये रो कैंसिल करनी है और ये ये कॉलम कैंसिल करना है, तो एलिमेंट क्या बची है A11। तो देखो A32 एलिमेंट इसका माइनर कैसे डिनोट होगा, M32 से इसके माइनर को डिनोट करेंगे, तो M32 की क्या वैल्यू आएगी, देखो जो एलिमेंट थे ये डिलीट हो गए क्योंकि A32 ले रहे, तो A11 क्या एलिमेंट बचे हैं, A11, A13 और क्या है A21, A23। ठीक है, तो ये क्या है माइनर निकला है, A11, A13, A21, A23। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, माइनर निकालना है। तो अब मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ इसका, कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, ये तो मैंने जर्नल इसकी A11 एलिमेंट से बताया है, तो अब एक मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी इसी से रिलेटेड। देखो क्या है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन मैट्रिक्स A। देखो अब क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके 6 एलिमेंट का माइनर निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो ये मैट्रिक्स A है इसका 6 एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसका ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 6 एलिमेंट क्या है, ये है 6 एलिमेंट। ओके, तो अब क्या करना है, इसी 6 एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। ठीक है, इस 6 एलिमेंट का क्या करना है, माइनर निकालना है। तो आपको क्या करना है कि जो एलिमेंट दे रखा है, देखो ये 6 एलिमेंट कौन सी रो में आता है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिलीटिंग सेकंड रो
थर्ड कॉलम, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में भी यही बताया गया कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसी एलिमेंट की रो भी, जिस रो में वो एलिमेंट लाई करता है वो रो और वो कॉलम डिलीट करना है। तो जो 6 है ये सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में लाई करता है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड रो के एलिमेंट 4 5 6 डिलीट हो गए, 3 6 9 डिलीट हो गए। तो अब देखो इसका जो और इसकी जो माइनर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो M23 आएगा, ठीक है। माइनर क्या बनेगा इसका, M23। तो अब इसमें हम देखेंगे, देखो 3 6 9 4 5 6 डिलीट हो गए, बचा क्या है 1 2 7 8। कैसे आए हैं ये एलिमेंट 1 2 7 8, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करना है, क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम में 6 लाई करता है। तो देखो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, 1 2 7 8 बच गया। तो अब जैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते थे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, वही करना सेम यहाँ पे। तो M23 की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 की 2 के साथ कितनी होगी है 14। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 8 माइनस 14 है तो क्या आएगा -6। तो जो 6 एलिमेंट था मैट्रिक्स ए का उसका माइनर क्या निकला है, -6 निकला है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो इसमें तो स्पेशली बोला गया 6 एलिमेंट्स का, ऐसे भी बोल सकते कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का माइनर निकालो, सेकंड रो के सभी एलिमेंट का माइनर निकालो। तो सेम इसी प्रोसीजर से निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसी में बोल दूं आपको कि इसमें निकालना है, आपको निकालना है A32 का माइनर, ठीक है। जो ये मैट्रिक्स दे रखी थी इसमें A32 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो सबसे पहले वही मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे हम, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो A32 का माइनर निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम M32 से, ठीक है। तो देखो अब A32 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, A31 A32 की वैल्यू है 8, ओके। तो इसमें इस 8 एलिमेंट का क्या, क्योंकि ये A32 पे कौन सा एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो देखो अब हम देखेंगे ये 8 एलिमेंट जिस भी रो में लाई कर रहा है उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करेंगे। तो देखो कॉलम के एलिमेंट तो हो गए 2 5 8, ये डिलीट करना है, रो के हो गए 7 8 9, भाई ये लाइन और ये लाइन छोड़नी है। M32 में क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, अब ये गए 1 3 4 6, ठीक है, 1 3 4 6 ये एलिमेंट यहाँ पे बच गए। देखो ये मैं इसको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 6 एलिमेंट का माइनर निकालो, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि A32 एलिमेंट का माइनर निकालो। तो आपको पता होना चाहिए A32 की वैल्यू ये है, क्यों, क्योंकि अगर आप पजल हो तो इसको ऐसे लिख लेना, साइड में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। तो ऐसे साइड में लिखोगे। तो अब देखो यहाँ पे A32 है तो यहाँ पे ये एलिमेंट 8 है, ओके। तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 की 3 के साथ 12, तो क्या बचा है -6। M32 मीनिंग है कि A32 के जो एलिमेंट 8 है उसका माइनर क्या निकला है, -6 निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एलिमेंट के माइनर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपको करवाऊंगी कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर क्या होते हैं, ये तो हमने किया है माइनर क्या होता है, अब मैं आपको करवाऊंगी कोफैक्टर, ठीक है। तो जो कोफैक्टर है वो डिपेंड करता है माइनर के ऊपर, ठीक है। तो वो कैसे होता है मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी और एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। देखो क्या डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए ऑफ आई जे, आई क्या होती है रो, जे क्या होते हैं कॉलम, जिसका ऑर्डर क्या है n, ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। The cofactor of an element aij in A is the minor of aij with sign -1i plus j। देखो क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है किसी भी एलिमेंट का तो वो उसका माइनर ही होता है, बट साथ में क्या होगा -1 प्लस की पावर i प्लस j, मतलब माइनर तो होगा ही होगा बट माइनर के साथ ये वैल्यू और लगानी है हमने -1i प्लस j। i क्या होंगे रो और जे क्या होती हैं कॉलम, ठीक है। तो जो
कोफैक्टर है ए ऑफ आई जे, उसको डेनोट किया जाएगा कैपिटल ए आई जे। ओके, तो देखो क्या होते हैं कोफैक्टर, किससे डिनोटेड होते हैं। देखो माइनर तो था कैपिटल एम आई जे से, और कोफैक्टर होंगे कैपिटल ए आई जे। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ है, ये है मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर, ए आई जे इक्वल होगा -1 आई प्लस जे, साथ में उसका माइनर एम आई जे। ठीक है, डेफिनेशन में बोला गया था कि माइनर के साथ क्या होगा, ये साइन आएगा, तो ए आई जे का माइनर एम आई जे होगा और साथ में ये साइन है। ठीक है, तो एम आई जे क्या है, इसमें माइनर है ए आई जे का मैट्रिक्स ए का। ओके, तो देखो ये कैसे आएगा, जैसे कि ये है, ये मैट्रिक्स लिखी गई है, ये इसके एलिमेंट है मैट्रिक्स के। ओके, तो देखो कोफैक्टर, यहाँ कोफैक्टर नहीं आएगा, A11 है, ये कोफैक्टर है, बट ये कोफैक्टर किस एलिमेंट का है, A11 का है, जो यहाँ पे होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है। ठीक है, तो क्या बताया गया था कि -1 आई प्लस जे होगा और साथ में उसका माइनर होगा। तो देखो आई जे, यहाँ पे ये हम एलिमेंट उठा रहे हैं A11, तो इस A11 में ये I की वैल्यू है, ये J की वैल्यू है, I और J की वैल्यू दोनों की 1 है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या था, -1 I प्लस J, -1 I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे आएगा माइनर M11। अब देखो M11 कैसे निकालोगे, ये मैं अभी आपको सिखा चुकी हूँ, एक बार फिर मैं आपको बताऊं। देखो M11 की वैल्यू क्या आएगी भाई, जिस उसमें रो और कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है, उस रो और कॉलम को डिलीट करना है। तो A11 ये रो हो गई है जिसमें ये लाई कर रहा है एलिमेंट, ये कॉलम हो गया, तो ऊपर वाले साइड वाले डिलीट करने हैं। बचे हैं क्या, A22, A23, A32, A33, तो ये माइनर आया है, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या निकलेगा, -1, 1 + 1 क्या हो गया 2, और माइनर M1 की वैल्यू क्या आई है, A22, A23, A32, A33। ठीक है, ये आई है। अब देखो किसी की भी पावर अगर इवन है तो उसका ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे प्लस साइन आके सेम ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, A22, A23, A32 और A33। ठीक है, तो ये क्या निकला है, कोफैक्टर निकला, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A11। ठीक है, तो अब मैं इसका एक आपको क्या करवाऊंगी, एक सम करवाऊंगी, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, देखो क्या है इसका जो कोफैक्टर का सम है वो क्या है, देखो जैसे ये है, फाइंड ऑल द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो अब इसमें जितने भी ये एलिमेंट है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो इसको मैं साइड में ऐसे लिख दूं, A11, A12, A13, क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो अब इनके कोफैक्टर निकालने हैं, तो इनके कोफैक्टर के लिए क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट A11 है इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, कैपिटल A11। ठीक है, तो ये किसका होगा, एलिमेंट स्मॉल A11 का कोफैक्टर होगा फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल A12, ये एलिमेंट A12 का कोफैक्टर होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे, मीनिंग है कि जहाँ स्मॉल है वहाँ कैपिटल A आएगा। ठीक है, तो जो कोफैक्टर A11 एलिमेंट का निकालेंगे, कैपिटल A11 होगा, वो क्या होगा, -1 I प्लस जे, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी, क्योंकि यहाँ A11 ले रहे हैं, और साथ में आएगा माइनर M11। ठीक है, तो देखो इसकी तो पावर इवन होगी, -1 इसकी पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव बन के यहाँ पे क्या बचेगा, M11 की वैल्यू क्या आएगी, ये डिलीट करके बचेगा हमारे पास, जैसे यहाँ है M11, तो M11 ये है फर्स्ट एलिमेंट A11 का, ये डिलीट करना, ये बचा क्या है -560 -1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आया, ये कोफैक्टर A11 ये निकला है -560 -1। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, सेकंड में क्या है A12। ठीक है, ये क्या है A12, ये कोफैक्टर किसका है, सेकंड एलिमेंट 2 का।
ठीक है। तो देखो A12 में क्या होगा, -1 i प्लस जे, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है और इसका माइनर क्या होगा, M12 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब देखो यहाँ इसकी पावर ओड होगी, 1 + 2 3 हो गया। तो अगर किसी की पावर ओड होती है तो वो साइन सेम रहेगा, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस आके M12 की वैल्यू निकालेंगे हम इस मैट्रिक्स से। M12 का एलिमेंट ये है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना, बचेगा क्या क्या एलिमेंट, 4 6 7 7 -1। देखो ये कैसे आया 4 6 7 -1, क्योंकि ये 2 है M12 में, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिए भाई, जिस कॉलम में ये लाई करा कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, 4 6 7 -1 बच गया। ठीक है, अब देखो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, ये माइनस बाहर था तो ये माइनस बाहर रहेगा, क्योंकि 4 की माइनस के साथ मल्टीप्लाई -4 होगी, 7 की 6 के साथ 42, तो क्या आया इसका कोफैक्टर +46। ठीक है, ऐसे अब हम निकाल लेंगे A13 किसका कोफैक्टर है, A13 है कोफैक्टर एलिमेंट A13 का, जो एलिमेंट ये थर्ड पे यहाँ पे मतलब क्या है, ये है लास्ट में, तो यहाँ 3 है, इस 3 का कोफैक्टर निकाल लेंगे हम। तो ये कैसे निकलेगा, ये वही होगा -1 i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है और M13। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसकी पावर even है तो इस यहाँ माइनस नहीं रहेगा, प्लस ही आएगा, मतलब क्या बचेगा, M13 बचेगा। ठीक है, तो M13 हम निकालेंगे तो क्या होगा, लास्ट के ये लाइन छोड़नी है और ये रो और कॉलम छोड़ना है, 4 -5 7 0 बचेगा। क्या क्या आएगा, 4 -5 7 0। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम यहाँ से निकाल देंगे डेटरमिनेंट्स। ठीक है, तो डेटरमिनेंट्स क्या निकलेगा इसका, 4 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और -5 की 7 के साथ क्या होती 35, बट बीच में माइनस आता तो इसका डेटरमिनेंट्स क्या आएगा 35। ओके, तो कोफैक्टर A13 की वैल्यू क्या आई है, 35 आई है। ठीक है, ऐसे ही अब हम निकालेंगे सेकंड रो जो A21 है इस एलिमेंट का, जो ये कोफैक्टर होगा एलिमेंट A21 का, तो -1 i की वैल्यू 2 है जो यहाँ से पता चल रही है, j की वैल्यू 1 है और M23। ठीक है, तो देखो यहाँ ओड पावर है तो यहाँ -M23 आएगा। M23 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, वही सेम करना है, ये रो छोड़नी है, कॉलम 2 3 0 -1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, 2 3 0 -1, यहाँ से अब इसका डेटरमिनेंट्स निकालेंगे, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -2 -0 की 3 के साथ 0, तो क्या आया -2। तो जो कोफैक्टर निकला है A21 का वो क्या आया है यहाँ पे, सॉरी एक इसके आगे माइनस पहले था क्योंकि यहाँ -M23 है, तो ये माइनस और इसके बाहर माइनस कट के प्लस आ गया, तो A21 की वैल्यू क्या निकली है, +2 निकली है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम करेंगे, जो इसका क्या बचा है, A22 बचा है। ठीक है, तो A22 में क्या आएगा, A22 का मीनिंग क्या है, -1 i और j दोनों की वैल्यू 2 है, M23। देखो यहाँ पे इवन पावर आई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। M23 एलिमेंट में देखो क्या आएगा, ये बीच वाली लाइन और ये छोड़नी, बचेगा क्या, 137 -1 137 -1। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसका डेटरमिनेंट्स निकालेंगे, क्या होगा, 1 की -1 के साथ -1 -7 की 3 के साथ 21, तो क्या हो गया -22। क्या आया यहाँ पे, -22। तो ये किसका कोफैक्टर निकला है, A22 की वैल्यू कितनी आई है, -22 आई है। ओके, अब है A23 मतलब ये 6 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे हम, तो क्या होगा, -1 i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 3 और माइनर ऑफ A23। ठीक है, ये होगा। तो अब देखो यहाँ से क्या है, ओड पावर है, 2 + 3 5 हो गया, इसलिए यहाँ -M23 आएगा। अब देखो M23 की वैल्यू क्या होगी, ये 6 एलिमेंट लाई करता है M23 में, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना, बचेगा क्या, 1270। ठीक है, ये बचेगा 1270 और आगे क्या है इसके माइनस, तो देखो क्या होगा, 1 की 0 के साथ 0 -7 की 2 के साथ 14 और बाहर है इसके माइनस ये वाला, तो क्या आई है 14। तो कोफैक्टर A23 क्या निकला है, 14 निकला है। ठीक है, ऐसे ही अब है ये लास्ट रो के एलिमेंट, फर्स्ट क्या है A31, जिसका क्या होगा, वही -1 i + j, i 3 है, j 1 है, तो 3 + 1 और
माइनर A31, ठीक है। तो यहाँ पे इवन पावर आई है, इवन पावर होती है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, तो बट यहाँ क्या बचेगा, M31 बचेगा। तो आप देखो M31 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 7 है एलिमेंट M जो A31 का, तो ये छोड़नी है, ये छोड़नी, 2 3 माइनस 5 6 बचेगा, 2 3 माइनस 5 6, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है, इसका डेटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, 12 माइनस बीच में आता है, साथ में ये माइनस तो प्लस होगा, 5 3 जा 15, तो क्या बनेगा यहाँ पे 27, ठीक है। तो A31 की वैल्यू क्या बनी है 27। ऐसे ही A32 निकालेंगे, वही -1 I प्लस जे, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2, M32। तो देखो ओड पावर है तो -M32 आएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, M32 में ये एलिमेंट लाई करते 0, तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 1 3 4 6 एलिमेंट बचेगा, 1 3 4 6 ये एलिमेंट बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका डेटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 1 की 6 के साथ 6 माइनस 12, 4 की 3 के साथ, तो कितना बचा -6 बचा, ठीक है। A32 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, और साथ में बाहर माइनस था तो वो माइनस लग के ये प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर था, ठीक है। आप पजल मत हो जाना, क्योंकि मैं कई जगह भूल जाती हूँ, तो ध्यान रखना यहाँ M32 है तो यहाँ पे बाहर माइनस है, इसीलिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो लास्ट जो एलिमेंट बचा उसका कोफैक्टर A33 है, -1 I और J दोनों की वैल्यू 3 है, M33। तो अब देखो यहाँ पे इवन पावर है तो ये प्लस M33 बचेगा, ठीक है। तो देखो A33 की एलिमेंट -1 है तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 1 2 4 -5 बचेंगे, ठीक है। तो क्या बचेंगे 1 2 4 -5। तो अब इसका डेटर्मिनेंट्स क्या होगा, -5 -8 आएगा -13, ठीक है। तो लास्ट A33 का क्या आएगा -13। तो अब देखो मैं यहाँ पे जितने हमने कोफैक्टर निकाले उनकी वैल्यू लिखूंगी। आप क्या करोगे, इन क्वेश्चनों में जितने आप ट्राई करोगे उतने अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आएंगे। देखो कोफैक्टर क्या है, A11 A12 A13, ठीक है। देखो ये हमारे कोफैक्टर आ रहे हैं, A11 की वैल्यू कितनी आई है 5, A12 की वैल्यू कितनी आई है 46, A13 की वैल्यू कितनी आई है 35। ये फर्स्ट रो के हैं, A21 A22 A23, ठीक है। कोफैक्टर है ये। A21 की वैल्यू कितनी आई है 2, A22 की -22, A23 की 14, ठीक है। लास्ट रो क्या है, A31 A32 A33, ये है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल A11 के क्या निकले हैं, A31 की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 27, A32 की क्या है 6, A33 की -13, ठीक है। तो ये कोफैक्टर हमने निकाल दी, क्योंकि हमारी 3x3 की मैट्रिक्स थी, ये सारे कोफैक्टर की वैल्यू आई है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें, जैसे कि ये है, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं जैसे कि ये थर्ड पार्ट करवाया है तो इसमें मैं माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊं, ठीक है। तो देखो ये है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, साथ में माइनर भी बताने हैं, कोफैक्टर भी बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम तो ये है A11 का। तो सबसे पहले तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। तो ये है, तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिखूंगी मैं, क्या क्या लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के क्या क्या एलिमेंट हैं, A11 A21 A31। तो इन तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर भी निकालने हैं, माइनर भी निकालने हैं। सबसे पहले मैं माइनर निकालूंगी A11 जो एलिमेंट उसका माइनर क्या होगा M11 होगा, ठीक है। तो पहले मैं माइनर निकालूंगी फिर कोफैक्टर निकालूंगी। तो M11 क्या होगा, M11 के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ये एलिमेंट फर्स्ट है, क्योंकि A11 का एलिमेंट 1 है, तो 1 के सामने रो छोड़नी है और उसका कॉलम छोड़ना है। तो क्या एलिमेंट बचे, BCA CAB, BCA CAB,
तो अब वही सेम जैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते थे वही करना है। बी की ए बी के साथ मल्टीप्लाई, बी की ए बी के साथ मल्टीप्लाई माइनस सी की सी ए के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से बी और यहाँ बी है तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए। ठीक है, तो m11 तो निकल गया। अब मैं निकाल लूंगी एलिमेंट a21 का माइनर जो क्या होगा, m21 होगा। ठीक है, अब ये निकालेंगे तो देखो m21 की वैल्यू कैसे निकालनी है, m21 का एलिमेंट 1 है तो इसकी रो छोड़नी है ये, और ये कॉलम छोड़ना है। एलिमेंट क्या बचेंगे, ए बी सी सी ए बी, ए बी सी सी ए बी। ओके, तो अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ए की ए बी के साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी होगा, माइनस बी की सी के साथ मल्टीप्लाई सी स्क्वायर बी होगा। ठीक है, तो ये m21 निकला। अब लास्ट एलिमेंट है a31, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा, m31 होगा। तो m31 की वैल्यू हम निकालें तो वो कैसे आएगी, m31 की वैल्यू आएगी जो ये एलिमेंट है इसका ये रो कॉलम छोड़ेंगे, क्या एलिमेंट बचेंगे, ए बी सी, क्योंकि देखो ये छोटा है ए बी सी बी सी ए, बी सी ए। इसका डिटर्मिनेंट्स निकाले, ए की सी ए के साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये निकले हैं यहाँ पे इनके माइनर। तो देखो क्या क्या माइनर निकले हैं, m11 का माइनर, m12 और m3। m11 का माइनर निकला है हमारा ए बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए। ठीक है, m2 क्या निकला है, स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बी। ओके, और m31 क्या निकला है, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ओके, अब ऐसे ही इनके कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर क्या क्या होंगे, a11 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा कैपिटल A11 जो क्या होता है -1 i प्लस जे, आई और जे की वैल्यू 1 है तो 1 + 1, और इन्हीं का माइनर m11। तो m11 की वैल्यू तो ऊपर हमने निकाली बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए, तो यहाँ पे रखेंगे। देखो यहाँ इवन पावर है तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, बचेगा बस m11। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, दोबारा से मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि ऊपर मैंने निकाल के दिखा दिया। तो इसकी वैल्यू क्या निकली है, बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोफैक्टर a11 निकल गया। कोफैक्टर a21 तो वो क्या होगा, -1 i प्लस जे, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1 m21। तो देखो अब यहाँ पे माइनस बाहर था क्योंकि ऑड पावर है तो ये माइनस आएगा, साथ में m21 की वैल्यू ये आई थी ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बी। ओके, अगर इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बी। ठीक है, ये कोफैक्टर निकल गया a21 कोफैक्टर क्या निकला, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बी। तो अब लास्ट का कोफैक्टर एलिमेंट a31 का क्या है, कैपिटल A31, तो क्या होगा -1 i प्लस जे, फार्मूला है कोफैक्टर का, i की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 1 और माइनर इसका m31। ओके, तो देखो अब -1 की पावर इवन है तो ये -1 + 1 होगा, m31 की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये क्या निकले हैं, माइनर और कोफैक्टर हमने निकाल ली है फर्स्ट कॉलम के। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इस फर्स्ट कॉलम के माइनर भी निकल गए और कोफैक्टर भी निकल गए। ठीक है, तो आपको इनसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर बताओ, फोर्थ एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बताओ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, माइनर और कोफैक्टर निकालने आप सीख चुके होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है माइनर और कोफैक्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।